सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपको फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के कलाम से जो हम सीखते हैं, आज उसमें से एक और बात को हम लोग देखेंगे। अपने जीवन के करवाहट को हम अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं। प्रभु में होकर भी हमारे अंदर जो करवाहट है, एक दूसरे के प्रति हमारे स्वभाव में करापन है। किसी के ऊपर अगर कोई हमें बोलता है, हमें याद करना चाहिए कि जब हम संडे के दिन चर्च जाते हैं और उस दिन जब हमसे कोई वापस बाहर का आदमी है, जब हमसे बात करता है तो हम उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, हम सब जानते हैं हमारा स्वभाव बदल जाता है। वापस मानो हम वैसा जीवन जीने लगते जैसा प्रभु में आने से पहले हम जीते हो। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार हम चर्च में जैसे हम बिहेव करते हैं, वैसे ही बाहर के जीवन में भी हमारा स्वभाव वैसा ही हो, ताकि लोग हमें जब चखे तो हमें मीठा पाए, हमारे स्वभाव को मीठा पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जगह पे जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वहाँ पर लिखा है कि उसे पित्त पिलाया गया और वो पिया। हम लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि जहाँ पर आशीष वचन है, उस जगह पे अपने आप को रख लेते हैं, मान लेते कि हाँ, ये वचन मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है, ये वचन से मुझे आशीष मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ, भजन संहिता 91 अध्याय को यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर ने ये आशीष मेरे लिए नहीं छोड़ी है। परंतु उसी प्रकार यदि हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, आप उस अध्याय को पढ़ो, तो जब आप उसे पढ़ोगे तो उसमें एक अध्याय ऐसा है जिसमें परमेश्वर का क्रोध है। उसे देखकर जब उसे पढ़ते तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये वचन निश्चय मेरे दुश्मनों के लिए, ये वचन किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए जो आपके अंदर अच्छा नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है, उसे परमेश्वर डांटा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकला उससे जीवित रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके एक एक वचन को अपने जीवन में लें। वो मेरे लिए है ऐसा हम विश्वास करें, चाहे वो डांट हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो किसी रास्ते पर जाने का निर्णय हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ हमारे लिए है। परमेश्वर ने सारी आशीषें हमारे लिए रखी है, तो परमेश्वर ने निश्चय हमारे लिए डांट भी रखा है। क्यों? क्योंकि हम अब तक सुधरे नहीं, हम अब तक बदले नहीं, इसलिए परमेश्वर हमें डांटता भी है। प्रभु का वचन कहता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे वो डांटता है, परंतु जिससे वो अपना पुत्र कहता है वो उसे कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें डांटते हैं, हमें डांटते में ताड़ना देते, तो इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, उसने हमें त्याग दिया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे और प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको डांटता है, ताकि आप डांट सुन के सुधर जाओ। क्योंकि उसने पहले प्रेम से हमें सुधारना चाहा, हम नहीं सुधरे, इसलिए वो हमें डांटता है। आइए हम देखेंगे कि हम अपने जीवन के करवाहट को कैसे अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो क्यों हमें यीशु को अपने अंदर सदैव रखने की ज़रूरत है। देखिए, जब परमेश्वर को क्रूस पर पित्त पिलाया गया था, हमने नोटिस किया, हो सकता है कि वो पित्त हमारे स्वभाव के समान हो या वो पित्त ही हम हों, क्योंकि हम भी तो इन दिनों में करवे जी रहे हैं, करवाहट के साथ जी रहे हैं। मसीह की तरह सादा स्वभाव नहीं है, मीठा स्वभाव नहीं है।
हालेलुया। हो सकता है हमने कई एक का दिल दुखाया हो और ये करवाहट आज भी हमारे अंदर है, उसके प्रति परमेश्वर कहता है इससे निकलो। आप देखो उस क्रूस पर उसने उस पित्त को भी पिया है। जानते हो उसका अर्थ क्या है? वो प्रत्येक दिन हमारे करवाहट को अपने अंदर ले लेता है, हमारे कड़वे स्वभाव को अपने अंदर ले लेता है। कई एक लोग सोचते हैं कि कैसे ले लेता है, तो याद रखना है कि उसने हमारे पाप को भी अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। उसने हमारे पाप को भी अपने ऊपर लिया है, जो दिखाई नहीं देता है। कई एक लोग विश्वास करते हैं कि जो चीज़ दिखाई देता है वही होता है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है तो ये सत्य है। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी हमारे करवाहटों को अपने अंदर लेता है, हमें ग्रहण करता है। उसने हमें ग्रहण किया है, वो हमारी एक एक बातों का जिम्मेदार ठहरता है। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर के सामने दुआ करता है। मानो ऐसे कहता हो कि प्रभु बस आज भर छोड़ दे, आगे ये सुधर जाएगा, आगे ये बदल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी हमें ग्रहण करता है, और यदि हम अपनी करवाहट को दूर ना करें तो उस समय जो वो व्यक्ति उसे क्रूस पर चढ़ा रहा था, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? परमेश्वर चाहता है कि हम बदलें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें लिखा है कि ना तो तू गर्म है और ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना हो चुका है और मैं तुझे उगलने पर हूँ। हम सब परमेश्वर के अंदर हैं, हमें उसके अंदर रहना है, उसके मुंह में नहीं। ऐसा ना हो कि हमें वो उगल दे। हालेलुया। एक वचन और एक दृष्टांत हम देखेंगे जो आपको मत्ती मरकुस में मिल जाएगा, और उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को एक शादी में इनवाइट किया गया और वहाँ पर ऐसा हुआ कि दाखरस ख़त्म हो गया। दाखरस ख़त्म हो जाने के बाद उसके चेले उसकी माता के पास आया और उसकी माता ने कहा जा, ये जैसा कहे तू वैसा ही करना। और जब वो चेले जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें बताते हैं कि जाओ मटके में पानी को लबालब भर देने के लिए। और जब हम उसे देखते हैं कि ऐसा करने के बाद जब वो पानी ही एक प्रधान के पास ले जाया जाता है तो उसे पीकर वो बहुत आनंदित होता है और बड़ाई करता है और कहता है ये उत्तम दाखरस है, इसे तुमने अब तक छिपा कर रखा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से ये हम सीखते हैं, अपने जीवन के करवाहट को निकालिए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवन की जल है, उस जल को अपने अंदर डालो। हालेलुया। आप देखोगे जिस प्रकार सिर्फ वचन को पढ़ने के द्वारा पढ़ते पढ़ते परमेश्वर हम सबसे बात करने लगता है, वहाँ पर भी यही घटना हुआ। वो पानी डाला गया और परमेश्वर ने उसे दाखरस में बदल दिया। आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करोगे और उससे काम करने दोगे, तो जिस प्रकार वहाँ पानी दाखरस बना, हमारा पित्त सा स्वभाव भी उसके हमारे जीवन में आने के कारण दाखरस के समान मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हमारे पास बस एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हमारा स्वभाव बदल सकता है, हमारा कैरेक्टर में चेंजेस आ सकता है, और वो सिर्फ इससे हो सकता है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, इनवाइट करें, उसके वचनों को पढ़ें। लोग पूछते हैं कि मुझे वचन समझ में नहीं आता, और इसके लिए पूछते कि हम क्या करें। मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम वचन को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते जब तक वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें ना समझाए। हालेलुया। जब तक वो हमें अपनी आत्मा के द्वारा ना समझाए, तो आप सिर्फ बैठो परमेश्वर के पास, उससे दुआ करो कि प्रभु मुझे समझना है, और परमेश्वर आपको निश्चय समझाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। उसने हमें सिर्फ ऐसे ही जीने के लिए नहीं छोड़ा है, वो हमारे बदलते जीवन को देखना चाहता है। क्यों ना हम बदलते जीवन को लेकर परमेश्वर के सामने जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यदि आज भी हमारा मन, हमारा जीवन पहले के समान है, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन अब तक नहीं बदला। हम आज भी मसीह के नाम का सिर्फ एक चादर ओढ़े हैं, उसे अपने अंदर नहीं लाया है। मेरे ऊपर जो एक कपड़ा है ये सिर्फ मेरे तन को ढका है, परंतु मेरे शरीर के अंदर जो पाठ पुर्जा है वो मुझे जिंदा रखता है। हालेलुया। इसीलिए हम सिर्फ उसे ओढ़ कर ना रखें, उसे अपने अंदर लाएं, या फिर यूँ कहो कि अपने आप को उसके अंदर दे दें। उसे देखें कि वो कैसा है। वो हर समय बात करने के लिए हम सबसे लालायित रहता है, उसकी सुने। यही अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 16-17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ो, वहाँ पर पता चलेगा अनंत जीवन क्या है। मैं ये वचन इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यदि मैं बोल दूँ तो आप पढ़ोगे नहीं, इसलिए जाओ और पढ़ो, पता चलेगा अनंत जीवन क्या होता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। और इस लास्ट वर्ड, अपने जीवन में परमेश्वर को आदर दें। आदर देने का अर्थ है उसे समय देना। हम उसे कुछ नहीं दे सकते, उसे आदर देने का अर्थ है उसे समय देना, उसके पास बैठना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप माता पिता के लिए सब कुछ करते हो परंतु उससे दूर रहते हो तो माता पिता उतना प्रसन्न नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसके पास कुछ ना भी लेकर भी जाओ परंतु सुरक्षित उसके पास बैठो और उसकी सुनो तो वो बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए उसे आदर देने का अर्थ उसे समय देना है, उससे बात करना है, उसके वचन को पढ़ना है। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन जो अभी करवाहट में है वो दाखरस के समान मीठा हो जाएगा। फिर लोग हमें चखेंगे तो हमें अच्छा पाएंगे, वो कहेंगे ज़रूर इस व्यक्ति में कुछ तो अच्छी बात है। और आपको पता है जब हम में कोई अच्छाई देखता है ना तो सीधे मेरी नहीं, आपकी नहीं, परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप अच्छा जीवन जीते हो तो परमेश्वर को आदर करते हैं। तो वो आपको आशीष करे।